हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक लेने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का, जैसे मैंने आपसे बोला था कि बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स कराएंगे हम यूट्यूब चैनल पर ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जीओसी से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को जो डर लगता है वो जीओसी से ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, आज हम जीओसी का टॉपिक उठाने वाले हैं, जीओसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेली एक लेक्चर जीओसी का डालेंगे और आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना है, समझना है। फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीओसी का मतलब क्या है यहाँ जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं हम? भाई आपने 12th क्लास में ही पढ़ लिया होगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सिंपल है, ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे जो एलिमेंट्स हैं के यौगिक पढ़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। मेनली हम हाइड्रोकार्बन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं इसके अंदर, कि भाई हाइड्रोकार्बन जो पढ़ेंगे ना, हम हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, जीओसी का पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा तो जो सेकेंड ईयर में आने वाली जो ऑर्गेनिक है, या फिर आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आने वाली ऑर्गेनिक है, या फिर वहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है। फिर अगर ये नहीं पढ़ा तो आपने, तो आपको जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्योंकि बच्चों को आगे चल के ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है। वो मेन प्रॉब्लम है उनको जीओसी से, कि अगर वो जीओसी को अच्छी तरह से नहीं समझ के जाते हैं तो उनको आगे चल के प्रॉब्लम आती है। तो आज वही हम करने वाले हैं कि आपके इस प्रॉब्लम्स को बिल्कुल बेसिक से चालू करते हुए लेके जाएंगे, एकदम बेसिक से लेके उठाऊंगा, है ना। तो चलिए, एक्चुअली इस जीओसी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जीओसी में हम कार्बन के बारे में, अगर हम पहले बात करें, जो कार्बन क्या चीज़ है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है, और 6 एटॉमिक नंबर होने के कारण अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो एक तो ये हो गया 2-4, ये तो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि 4 है, मतलब 4 का मतलब वैलेंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है कि वही 1s2 2s2 और 2p2 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इनका जीएस स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को फिल करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में जाता हूँ तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा, तो क्या करेगा? इसको एनर्जी मिलेगी तो ये यहाँ पर जा करके जंप कर जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमें कंसेप्ट मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। यानी कि ये जो होगा वो हमें बताएगा कि वैलेंसी ऑफ कार्बन जो होगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन वो कितनी होगी हमारी? 4 होगी। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होगी हमारी? 4 होगी। यहाँ से हमको पता चलेगा। उसके बाद जस्ट इसके बाद हम चालू करते हैं कि भाई जब 4 वैलेंसी है कार्बन की, तो कार्बन क्या करता है? जब कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, तो कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे केसेस में जब कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ऐसे हमने पढ़ा है जो कार्बन है 2 तरह के बॉन्ड बना लेगा। एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाता है, एक वीक बॉन्ड भी होगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड है वो कौन सा है? वीक बॉन्ड होता है हमारा पाई बॉन्ड। तो 2 तरह के कोवलेंट कंपाउंड के अंदर बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, एक और तरीका बात करें कि भाई 3 प्रकार से ये बॉन्ड बन जाते हैं। एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन जो है 3 बॉन्ड को अधिकतर फॉर्म करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो केवल सिंगल बॉन्ड होगा, उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होगा, उसको बोलेंगे। जो डबल बॉन्ड होगा इसमें एक सिग्मा और एक पाई बोलेंगे, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें दो पाई, हम कोई सा एक सिग्मा बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद ही रखने हैं आपको। अब उसके बाद अगर हम और बात करें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, तो कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जब कार्बन फॉर्म करेगा तो कार्बन कुछ इस तरह से करेगा कि अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है तो सिंगल बॉन्ड बनाना चाहेगा तो 4 बॉन्ड बना सकता है वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में। लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड बना लेगा और 2 सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है। और अगर वो दोनों ही डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो दोनों ही डबल बॉन्ड बना सकता है, तो इस तरह से अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरह से कार्बन जो है बॉन्ड बनाता है। आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कार्बन क्या करना चाह रहा है। कार्बन क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाह रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब होगा, जब वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और वीक बॉन्ड कब होगा, जब वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड ये भी आपको जान लेना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जो ऑर्बिटल होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, सॉरी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। जब वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तब हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा, या एंड टू एंड बोल सकते हैं, हेड टू हेड बोल सकते हैं, तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड है। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। और पाई बॉन्ड कैसे होगा, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जो वीवीटी है, उसमें आपने साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड पढ़ा होगा वो पाई बॉन्ड पढ़ा होगा। और उसके अंदर ही एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा आपने, हाइब्रिडाइजेशन का आपने कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइम पर स्टार्टिंग में हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, जरा हाइब्रिडाइजेशन को लेके चलते हैं आगे। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। और जरा देखें, अगर मैं आगे बात करूं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, तो कार्बन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है, हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले ये बता दो कि भाई जब मेरे पास जो लगभग सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, जब वो मिक्सिंग करेंगे, जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो वो उतने ही ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जितने मिलते हैं। ठीक है, और नए ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, वो भी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल। मान लीजिए अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, अगर p ऑर्बिटल का 2 ऑर्बिटल ही मिलते हैं तो वो ये s है और ये p है, तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर इसके 2p ऑर्बिटल शो करता है, 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है मेरा s, जो क्या बनाएगा, फिर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अगर वो 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करेगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो हमारा जो कार्बन है वो मोनली 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन है वो 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता सकता हूं, तो जैसे अगर मैंने आपके सामने कोई भी कंपाउंड लिखा, ये आपके सामने कोई कंपाउंड है भाई, इस तरह से बना हुआ है कोई भी कंपाउंड आपके पास। ठीक है, ये देखिए, तो हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताना चाहते हैं, तो पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा, अगर कहीं पर 2 सिग्मा है तो वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर कहीं 3 सिग्मा है तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर कहीं 4 सिग्मा है तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा जी। ठीक है, ये बात आपको पक्का ही याद रखनी है। तो हमें सिग्मा, और एक और बढ़िया बात कि भाई ओनली सिग्मा
only sigma bond can take participate in hybridization। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, हिंदी में बोले तो केवल सिग्मा बंद ही हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण, ठीक है, केवल सिग्मा बंद ही संकरण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी हमने बात करी थी कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ एक सिग्मा है, और डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई रहेंगे। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा इधर सिग्मा 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 इधर भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो एक कार्बन पर कितना सिग्मा हुआ बताओ, 1 2 3 4। तो इस पर 4 सिग्मा तो sp3 हो गया, इस पर भी 4 सिग्मा है, मतलब इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको पक्का ही इसको याद करके रखना है, किस तरह से हम कार्बन पर निकाल सकेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास डबल बॉन्ड C और कुछ इस तरह का कंपाउंड आ जाए तब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर निकालना है। तो यहाँ पर एक सिग्मा है एक पाई है, इधर एक सिग्मा इधर भी एक सिग्मा, ये भी सिग्मा एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। तो अब टोटल सिग्मा कितना हुआ 1 2 3 इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो 3 सिग्मा हो गया मतलब sp2, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 सिग्मा है तो sp2। क्या आप समझ पा रहे होंगे? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इधर एक 2 पाई है हमारे पास और एक सिग्मा है, इधर एक सिग्मा है इधर एक सिग्मा है। तो इधर कितना हुआ भाई, कितना हाइब्रिडाइजेशन है 1 और 2, केवल sp हाइब्रिडाइजेशन 1 और 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाए C डबल बॉन्ड C और इधर H और यहाँ भी H मिल जाए तो ऐसे कंपाउंड के अंदर क्या होगा भाई, तो इसके कंपाउंड के अंदर 1 सिग्मा, ये सिग्मा एक पाई सिग्मा सिग्मा। अगर आपसे पाई बॉन्ड पूछे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है तो आसानी से बता सकेंगे 1 और 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा पूछेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल सिग्मा अगर कंपाउंड के अंदर पूछेंगे तो। अब लेकिन अगर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो 1 2 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, इसका मतलब इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन, इस पे केवल 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं। चलो आगे और प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आया होगा, और समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू।